अभी तक हमने मन के 9 प्रकार के विघ्नों को जाना है। मन की महत्वपूर्ण भूमिका का विषय चल रहा है। अब आगे रखते हैं। मन के 4 उपविघ्न हैं। विघ्न 9 है और उपविघ्न 4 हैं। वे हैं दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास। यह 4 उपविघ्न हैं। इन उपविघ्नों को भी मनुष्य अपने प्रयास से हटा देता है। दुख पहला उपविघ्न है। दुख हम सभी परमात्मा का ज्ञान वेद के अनुसार, ऋषि महर्षि कृत शास्त्रों के अनुसार यह जानते हैं और जानना भी सभी को है। मनुष्य का अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। सभी कुछ ज्ञान वह मनुष्य इस भौतिक जगत से ही प्राप्त करता है, चाहे लिखित रूप में हो, चाहे व्याख्यान के रूप में हो या स्वयं का अध्ययन किया हो। इस प्रकार से वह ज्ञान को प्राप्त करता है। कुछ प्रारंभिक ज्ञान परिवार से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है और जब कुछ अक्षर ज्ञान हो जाता है तो अन्य विद्वानों के लेख को पढ़ सुन के भी आगे बढ़ जाता है। और यह बात निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य का अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, न ज्ञान, न धन, न दौलत, न शरीर। क्योंकि मनुष्य जो नाम है, शरीर और आत्मा के संयोग होने से मनुष्य रखा गया है और मन इसमें सर्वोपरि होता है। जो मनन पूर्वक कार्य को करके आगे बढ़ता है उसको मनुष्य कहा गया है। जैसे पशु हैं, पश्यति से पशु, जो केवल देख करके चलता है उसका नाम पशु रखा गया है। इसी प्रकार से अन्य और भी नाम हैं। तो हम यहाँ मनुष्य जाति की उन्नति के में जो विघ्न है उनमें 4 उपविघ्नों के विषय को आज ले रहे हैं। पहला जो विघ्न है वो दुख है। दुख 3 प्रकार के हैं। यह हमें ऋषियों के ज्ञान से प्राप्त होता है, शास्त्रों से और वेद के माध्यम से, आप्त पुरुषों के कथनों से हमें मिलता है कि इस भौतिक जगत के अंदर 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। अब तीनों दुखों को हमें बारी बारी से समझना है। ये तीनों दुख कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख वह हैं जो स्वयं के कमी होने के कारण हमें प्राप्त होते हैं। स्वयं की कमी, जैसे शरीर में बुखार है, चोट लगना है, अनावश्यक कोई बातचीत करके उसका परिणाम भुगतना है, ज्वर पीड़ा आदि से होना है, यह हमारे स्वयं की कमियों के कारण होता है। इनको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जो आध्यात्म से व्यक्ति के स्वयं के किए का परिणाम होता है, दुख रूप में मिलता है। जो कर्म ठीक नहीं होते, शरीर, आत्मा और समाज के प्रति उन कर्मों को कर लेता है अज्ञानतापूर्वक, उनका जो दुख रूप परिणाम होता है उनको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। चाहे इसमें ज्वर है, पीड़ा है, किसी भी प्रकार की चोट लग रही है, आँख कहीं है, पैदल चल रहा है, देख कहीं रहा, चल सीधा रहा तो वहाँ ठोकर लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यह आध्यात्मिक दुख के ही अंतर्गत आएगा। भोजन सुपाच्य नहीं है, भोजन कर लिया गया है, स्वाद में खा लिया गया है, उसके जो परिणाम होगा वह उसको भुगतना पड़ेगा। ज्ञान किसी प्रकार का प्राप्त कर लिया है, किसी प्रकार का क्या कि उसने जो सही ज्ञान नहीं है, जो मादकता से भरा हुआ है, अश्लीलता से भरा हुआ है, उसको आचरण में ले आया है, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। यह आध्यात्मिक जितना भी दुख होता है इसका जिम्मेवार व्यक्ति खुद होता है। दूसरा दुख होता है आदि भौतिक, जो दूसरों के द्वारा हमें को प्राप्त होता है वह आदि भौतिक दुख कहलाता है। जैसे आतंकवाद, संप्रदायवाद, किसी ने किसी को कष्ट दिया है तो वह आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आता है। सीधी सी परिभाषा बनती है। आध्यात्मिक दुख वो जो अपने द्वारा किए कर्मों का फल दुष्ट रूप में मिलता है, और दूसरा
दूसरे के द्वारा किया गया निकृष्ट कर्म जो दूसरे को हानि पहुंचाता है वह आदि भौतिक दुख होता है। चोर, डाकू, सांप, बिच्छू आदि का जो भय बना रहता है यह आदि भौतिक दुख होता है। और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक होता है देवी शक्तियों से मिलने वाले दुख। परमात्मा की बनाई सृष्टि में अधिक ताप बढ़ जाने से दुख होता है, अधिक शीत बढ़ने से दुख होता है, अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो दोनों से दुख होता है। इस प्रकार से अति ना हो किसी भी बात की, वह दुख ना हो। तो यह तीसरे प्रकार का दुख हमने जाना है जो देवी शक्तियों से मिलता है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि, कम ताप हो या बहुत अधिक ताप हो, गर्मी या सर्दी, जब बाढ़ है, भूचाल है, भूकंप है, बहुत तेज हवाएं चलने से काफ़ी नुकसान होता है, तो यह आदि दैविक दुख होता है। ये उपविघ्न के अंतर्गत आता है। पहला विषय दुख, और दुख तीन प्रकार के हैं। इन तीनों को हमने जाना है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक जो व्यक्ति जिम्मेदार खुद होता है, आदि भौतिक जो दूसरे के द्वारा दिया गया मनुष्य को होता है, और तीसरा आदि दैविक जो प्राकृतिक आपदा के कारण होता है। ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं यह उपविघ्न के रूप में हमने जाना है। तो उपविघ्न चार हैं। दुख के बारे में हमने जाना। कल जानेंगे दुख दौर मनुष्य के बारे में। ओम शम।